इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक इलेक्ट्रिक बाइक के लिए 60 वोल्ट 28 एम्प आर की ब्रांड न्यू सेल्स के साथ JK BMS को इस्तेमाल करते हुए एक बैटरी। कोशिश करूँगा कि A to Z तमाम की तमाम वो बातें बताऊँ जो कि हर कोई नहीं बताता, और आपको ख़ुद बनाने के काबिल बना सकूँ। ठीक है जी। तो इसमें नोट करिएगा, JK का BMS इस्तेमाल किया है। 1 ईयर क्लाइंट को मैंने वारंटी दिया है, 4 से 5 साल इसकी लाइफ होगी। तो किस तरह बनाते हैं, आइए तफसील के साथ A to Z तमाम की तमाम बातें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला मरहला है सिलेक्शन ऑफ सेल्स। सिलेक्शन ऑफ सेल में सबसे पहले तो इसका तारुफ कराता जाऊँ कि ये ब्रांड न्यू है, मॉडल है 21700, ब्रांड है BAK। ठीक है, BAK ब्रांड, 3C रेटिंग, 4000 mAh और तकरीबन 1200 के करीब लाइफ साइकिल्स। तो हम लोगों ने चूँकि बनानी है 60 वोल्ट की बैटरी, तो ये बनेंगे 16S 16 सीरीज़ बनेंगी। और हर ग्रुप के अंदर सीरीज़ जो 16 बनेंगी उनमें एक सेल जो है चूँकि 4 एम्पेयर का है, तो 28 एम्पेयर के लिए 4 सेल्स जो हैं वो 7 सेल जो हैं वो लगेंगे पैरेलल में। तो 16 ज़रब 7 16S 7P 16 ज़रब 7 112 सेल जो हैं वो हमने सेलेक्ट करने हैं। इनमें से आपको ये जो सामने वीडियो के अंदर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये बाइफर्केशन की हुई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर की हुई है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो मुख्तलिफ आपको ग्रुप नज़र आ रहे हैं इनमें मुख्तलिफ इंटरनल रेजिस्टेंस है। 3 मिली ओहम से शुरू होती है, 44 मिली ओहम तक जाती है। मैंने इसमें से जो सेल सेलेक्ट किए 112, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 3, 4 और 5। बस इनके दरमियान नोट करें कि डिफरेंस कितना मैंने कम रखा हुआ है। और कैपेसिटी तो ऑलरेडी टेस्टेड है, 4100 4100। बाज़ सेल ऐसे भी थे जिन्होंने चार्जिंग के दौरान 4400 mAh तक कैपेसिटी हासिल की थी। लेकिन ये है कि बैटरी के अंदर हमेशा सबसे कम कैपेसिटी वाला जो सेल है ना BMS, उसके लिहाज से ही चल रहा होता है। ठीक है, तो ये जहन में रखिए कि हमने कैपेसिटी कैसे मैच की कि एक जितनी कैपेसिटी वाले सेल लगाए। दूसरी तरफ अगर हमने IR की बात करें तो इतना कम डिफरेंस रखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस के डिफरेंस की बुनियाद पर जो बैटरी डिसबैलेंस होती है वो प्रोसेस ज़रा स्लो चलेगा। सो ये बैटरी लॉन्ग लाइफ चलने वाली बैटरी है। रफ़ अंदाज़ा मेरा ये है, यूट्यूब पे इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ी बात नहीं करता, लेकिन अगर मीडियम स्पीड पे चलाने वाला बंदा हो, ख्याल रख के चलाने वाला बंदा हो, तो 1 साल 4.5 साल आराम से ये निकाल लेगा। बहरहाल ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ सेल्स का मरहला। अगले मरहले में जो 3, 4 और 5 मिली ओहम वाले जो 4 एम्पेयर के जो सेल्स हैं इनको चार्ज किया। चार्ज करने के बाद जब ये 4.18, 4.19, 4.15 वोल्ट तक पहुंच गए, तो इन सब के सब सेल्स जो हैं इनके ऊपर लगाए स्टिकर वगैरह लग चुके हैं और अब इनकी सिर्फ अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट कर देने के बाद हमारी बैटरी कुछ इस तरह से 2 लेयर्स में बन जाएगी। एक लेयर ये होगी, एक ये होगी। इनकी तरतीब अभी ठीक करनी है। नोट करें, ये मेरा 0 वोल्ट वाला पॉइंट होगा, यहाँ मेरा पहला पॉजिटिव होगा यानी 4 वोल्ट, और ये मुड़कर जब ये यहाँ पहुँचेगा ये दूसरा पॉजिटिव होगा। इसके नीचे तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और यूँ जाते 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 जब हम ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट था, ये हमारा सबसे एक्सट्रीम पॉजिटिव यानी कि 16वां पॉजिटिव होगा। सो यहाँ एक ही पॉइंट पर हमें हमारे प्लस और माइनस मिल जाएंगे ऊपर वाली साइड पर। ये देखें, ये है ना, ये इसके नीचे से इसने स्पार्क वेल्ड होना है और इस लेयर ने नीचे चले जाना है। ठीक है, अच्छा ये एक बात जहन में रखें कि ये जो मैं सेल्स को इंडिविजुअली फ़र्दन लेटो काला के अंदर या जिस तरह भी हो चार्ज करता हूँ बैटरी बनाने से पहले, उसमें एक मकसद तो ये है कि मुझे एंड में फुली चार्जड बैटरी मिले, जबकि अहम मकसद जो है वो ये नहीं है। उसका तो तरीका है, आप बैटरी बना के उसके बाद चार्ज कर लें। असल मकसद इसमें ये है कि जिस वक्त आप चार्ज कर रहे होते हैं तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल सेल से ज़्यादा हीट हो रहे होते हैं। एक होता है हीट होना जो चार्जिंग के दौरान या डिस्चार्जिंग के दौरान होता है, लेकिन एक है बात आप 3 सेल लगा रहे हैं, 4 सेल लगा रहे हैं, आप नोट करते हैं कि बाकी सेल्स तो नॉर्मल हैं, एक सेल जो है ओवर हीट हो रहा है। ऐसे सेल को आप बैटरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसको चार्ज करने का एक फ़ायदा ये है। दूसरा, बाज़ सेल ऐसे होते हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी चार्जिंग जो है एंड लिखा हुआ आता ही नहीं। आप जो जितना मर्ज़ी इंतज़ार कर लें, चार्जिंग एंड लिखा हुआ नहीं आता। यहाँ से पता चलता है कि इसने आगे चल के कोई ना कोई मसला बनाना है। सो इसको भी आप बैटरी से
इसलिए निकालेंगे कि आपने वारंटी दी है और वारंटी में आप पूरे पूरे ज़िम्मेदार हैं। सो स्टिकर वगैरह लग गए, इन सब को अरेंज करता हूँ, स्पॉट वेल्ड करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। ये मेरा वो स्पॉट वेल्डर है जिसके साथ मैंने 12 से 72 वोल्ट तक की तमाम बैटरियां बनाई हैं और जैसा है वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, स्पॉट वेल्डिंग के दौरान मुझे एक पॉइंट याद आया था, इसलिए मैंने 2 मिनट के लिए स्पॉट वेल्डिंग रोक के आपको बताना ज़रूरी समझा। नोट करें कि ये जो है ना, ये मेरा 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। ये नीचे 4 है, फिर यहाँ इन दोनों ने आपस में सीरीज़ में जुड़ना है, इसके साथ ये सीरीज़ में नीचे से जुड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा नोट करें कि जहाँ से इसने सीरीज़ में जुड़ना है वहाँ पर माजी में मैंने एक गलती की थी, इस बार भी पिछली वीडियो की तरह दोहरा रहा हूँ कि देखें इधर से इधर पूरी एक पट्टी तो लग जाएगी और ये एक पट्टी लग जाएगी और यूँ आपस में यूँ जोड़ दूंगा, ये एक लैडर सा बन जाएगा। 2P होती तो जल्दी से हो जाता, लेकिन मकसद ये नहीं है बात करने का। मकसद ये है कि आप सिर्फ एक बार इधर स्पॉट वेल्ड ना करें बल्कि कम से कम 3 बार करें, क्योंकि करंट के पैसेज के लिए ये जो एक निकल स्ट्रिप है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि 0 वोल्ट वाला पॉइंट और आखिरी पॉजिटिव जो है, जो कि मौजूदा केस में 60 वोल्ट है, यहाँ डबल या ट्रिपल लगानी चाहिए। लेकिन जिस वक्त ये ब्रिज आ जाता है ना, इन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर तो मैं इधर भी जोड़ूंगा निकल स्ट्रिप, इधर भी लगाऊंगा, इधर भी लगाऊंगा और इधर भी लगाऊंगा, ये 2 भी जुड़ेंगे, ये 4 के 4, ये 4 के 4 और ये 4 के 4 जुड़ेंगे। तो यहाँ बेतहाशा इस तरह निकल स्ट्रिप लग रही होगी, ठीक है, सीरीज़ के दौरान। लेकिन इस जगह पे सिर्फ एक दफ़ा लगा लेने से बात नहीं बनेगी, लिहाजा आपको उसके ऊपर एक और लगानी है, उसके ऊपर फिर से दोबारा लगानी है। तो 3 बार मैं इधर स्पॉट वेल्ड करूँगा निकल स्ट्रिप, ठीक है, उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें से करंट गुजरे तो ये जगह गर्म ना हो। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि गलती जो मैंने की है आप वो ना करें, ठीक। तो बैटरी हमारी जो है कम्प्लीटली स्पॉट वेल्ड हो चुकी है। ये इसका अंदर वाला साइड है, ये देख लें, ये एक लेयर है जबकि ये दूसरी लेयर है। इसने घूम कर यूँ आ जाना है और इस पोर्शन ने हमेशा हमेशा के लिए दोबारा आपको नज़र नहीं आना। कनेक्शंस के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा निकल स्ट्रिप को बाहर निकाला हुआ है। ये जो आप एक्सट्रीम साइड देख रहे हो ना, इधर भी मैंने 3-3 निकल स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, इस ब्रिज पे भी मैं 3-3 निकल स्ट्रिप्स लगा चुका हूँ और उसकी वजह मैंने आज की वीडियो में भी बताई और माजी में भी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका। सो अब यहाँ पर रखते हैं आधे पोर्शन में एक अच्छा सा इंसुलेशन पेपर और उसके बाद इसको क्लोज़ करके फिर उसके बाद सोल्डरिंग और पैकिंग का काम करेंगे। अच्छा, एक काम और जो नहीं बताया वो ये कि 0 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक की तमाम वोल्टेज वोल्टमीटर के साथ वेरीफाई करनी है। अब वेरिफिकेशन का ऐसा स्टेप है कि कभी इधर रखो, कभी इधर रखो, कभी इधर रखो, कभी इधर रखो, तो उसमें आपको वोल्टेज मैं ख़ुद तो चेक करूँगा, लेकिन यहाँ पर वीडियोज़ में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैंने वैसे सेलों के ऊपर नंबरिंग की हुई है ताकि मुझे आसानी रहे। 2 लेयर्स में बनाना, उल्टे और सीधे साइड का ख्याल रखना बड़ा ही टेक्निकल काम है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी हो सकता है कि जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है उसके लिए आसान हो। सो अब मैं इसको 2 लेयर्स एक के ऊपर दूसरी रख के और इंसुलेशन वगैरह लगाने लगा। बैटरी जो है वो 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, दोनों की दोनों फाइबर टेप के साथ मैंने जोड़ दी हैं, इंसुलेशन पेपर लगा दिया है, 4 साइडों से लगाया है। 2 साइडें अभी इसलिए खुली छोड़ी हैं कि ये जो सेंसिंग वायर्स हैं इन्होंने इधर आकर लगना है। जहाँ देखें 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, 5, 6 और आगे ये सारा कुछ डिटेल वगैरह। तो सेंसिंग वायर यहाँ पर अटैच करेंगे। BMS की ये जो मेन नेगेटिव वायर है जिसने यहाँ इसके नीचे मौजूद 0 वोल्ट के साथ अटैच होना है वो लगेगा और फिर यहीं इसके करीब ही हमारा 64 वोल्ट वाला पॉइंट है, यहाँ से वायर्स बाहर निकलेंगी, ये मेन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सारे कनेक्शन भी अब करने लगा हूँ, चंद मिनट में लगाने लगा हूँ। ये समझाने के लिए जो लोग बार बार सवाल पूछते हैं JK-BMS की सेटिंग्स के हवाले से, वायर्स की सेटिंग्स के हवाले से। देखें, आपका BMS 2 ग्रिप्स वाला हो या एक सिंगल ग्रिप वाला हो, भले उसमें 20 तारें हों कि 24 तारें हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी बात यह है कि आपकी कितनी सीरीज़ हैं। अब आप जानते हो कि इस वक्त मेरी 16 सीरीज़ हैं, तो ये जो ब्लैक वायर है ये मेरे 0 वोल्ट वाले पॉइंट को लग जाएगी। उसके बाद ये पहली वायर जो है ये 4 वोल्ट वाले पॉइंट को, यानी B1 को, पहले पॉजिटिव को, ये दूसरे पॉजिटिव को, इसके बाद वाली तीसरे पॉजिटिव को, इसके बाद वाली चौथे पॉजिटिव को, और यूँ करते 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 यहाँ तक पहुँचे ना, तो आप काउंट कर लीजिए, ये 14 सुर्ख तारें हैं, तो 14
पॉजिटिव तारें ये लग जाएंगी। फिर उसके बाद मुझे दूसरे ग्रिप पे आना पड़ेगा। ये 15वीं पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ये हो गई मेरी इसके बिल्कुल साथ वाली, ये 16वीं पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गई 16वीं पॉजिटिव। अब इसके बाद वाली क्या करूँगा जी, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं, ये ऐसे कैसे ही टेप करके बंद कर दूंगा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। प्लस ये कि ये जो आखिरी तार है ये और ये जिसको मैंने आखिरी सेल के साथ जोड़ना है, यानी कि 16वां पॉजिटिव, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, आपस में इधर का इधर ही जोड़ दें और एक तार सीधा बैटरी की तरफ ले जाएं, ठीक है, 16वें पॉजिटिव के ऊपर। यही JK-BMS की मेन सेटिंग है कि आखिरी तार को अपनी आखिरी पॉजिटिव तार के साथ लगाना पड़ता है। आप मेरे केस में 16वीं आखिरी है तो मैं 16वीं के साथ जोड़ूंगा। आपके केस में अगर कोई 48 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहता ना, तो ये 13वीं उसकी आखिरी होती, ये वाली इस ग्रिप के अंदर, ये ठीक है, ये उसकी आखिरी होती। तो ये इसके साथ ये जोड़ देता, ये वाली ये जोड़ देता, तो ये बाकी सारी दरमियान में जो है उनको मरोड़ के टेप लगा के फर्दन और बंद कर दें। कोई काम किसी काम में नहीं आने लगी। किसी और वक्त जब आपके ये BMS 48 वोल्ट के बजाय किसी और वोल्टेज की बैटरी बनानी हो तो उसके काम आ जाएगा। तो ये मेन BMS की जो वायरिंग है ना, ये बड़ी सिंपल सी है। अपनी आखिरी पॉजिटिव तार के साथ, यानी कि 16वीं पॉजिटिव तार के साथ इसको इधर का इधर ही जोड़ दें या सीधा बैटरी के ऊपर ले जाकर जोड़ दें, तब ही BMS प्रॉपरली आगे की सेटिंग होगी, ठीक है। BMS के हवाले से भी बता दूं कि ये 2025 का साल है, सितंबर का महीना है, आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें बोल रहा हूं कि आपके JK-BMS का जो ऐप है वो अपडेट होना मांगता है। नया ऐप आ चुका है, पुराना अनइंस्टॉल करके नया अपडेट करना है। अगर आपके पास है अपडेटेड वर्जन तो ठीक है, ना हो तो मुझसे व्हाट्सएप में मांग लें, भेज दूंगा। आप अपडेट खुद भी कर सकते हो, ठीक है। JK वालों की प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लें अनइंस्टॉलेशन करने के बाद, ठीक है। तो अब मैं इनको कनेक्ट करता हूँ। मैं बार बार कहता होता हूँ कि BMS की ये जो सेंसिंग वायर्स हैं, जब ये लग जाया करें तो फ़ौरन से ये जो 2 ग्रिप हैं ना लगा दिया करें, अक्सर BMS ज़ाया हो जाता है। इन ग्रिप्स के ऊपर मैं जो जैसे कि आपको बताता होता हूँ कि किस तरह से ये जो ब्लैक है इसके साथ अपने मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को टच करके फिर एक के ज़रिए वोल्टेज को वेरीफाई करना है। फिर इसी तरह इसके ऊपर भी मेरी चूँकि पॉजिटिव 16 सीरीज़ थी, पॉजिटिव 16, तो मैंने यहाँ 14 तो इसमें है, 14 इसमें है, जबकि 17 और 15 और 16 2 इसमें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आखिरी है उसको भी इस 16वीं के साथ ये जो आखिरी वाली है, ये बिल्कुल आखिरी, इसको मैंने 16वीं के साथ जोड़ा हुआ है। कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं, वोल्टेज को मैं इसके ऊपर वेरीफाई कर चुका हूँ। सो अब ये ग्रिप लगा के ऑन करके इसकी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग की भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर सारा तफसील समझा देता हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, लेकिन यह है कि फर्स्ट टाइम जो कनेक्ट करेगा क्या होगा, ये सारी तफसील मैं इसमें दोबारा एक नज़र दिखा देता हूँ। बैटरी की इनपुट और आउटपुट पे वायर्स भी कनेक्ट हो चुके हैं। JK-BMS को भी मैंने ऑन कर दिया है। मैं एक नए फ़ोन के ऊपर पहली दफ़ा आपके लिए एक दफ़ा फिर से लिथियम आयन की सेटिंग करके बताता हूँ कैसे करेंगे। ये फ़ोन नोट करें, इसमें मैंने JK का फ्रेश ऐप जो आया ना, अपडेटेड वर्जन, वो इंस्टॉल किया है। चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम है इसलिए ये मांग रहा है पासवर्ड। फ़र्स्ट टाइम पासवर्ड जो है वो होगा, हमेशा से बताता आया हूँ, इस पे बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी कि 1 2 3 4 होता है और ये फ़र्स्ट टाइम और लास्ट टाइम होता है। 1 2 3 4, ये आपने 1 2 3 4 प्रेस कर दिया और पेयर कर लें। आपको आवाज़ आ गई होगी। ये देखें अभी 52 मिनट्स, हाँ तकरीबन 52 मिनट से मैं कोशिश कर रहा था, मेरा फ़ोन पुराना है तो इसलिए मुझे मजबूरन दूसरे फ़ोन के ऊपर चेक करना पड़ा। अब सबसे पहला काम नोट करें कि यहाँ पे चार्जिंग, डिसचार्जिंग, बैलेंसिंग सब ऑफ़ है। तो आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके सामने सेटिंग। BMS को समझाने के लिए कि ये क्या कितने सीरीज़ हैं, कितने पैरेलल में लगे हुए हैं, इसमें आप नोट करें कि नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं। एक का नाम है स्टेटस, जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, दूसरा है सेटिंग और तीसरा है कंट्रोल। हम सेटिंग में अगर जाना हो तो 2 तरीके हैं, या तो इसको डायरेक्ट टच कर दें या फिर ये करें, ये देखें ये सेटिंग में जा चुका है। सबसे पहला काम अब जो करने वाला है वो है, इसमें यहाँ पे वेरीफाई पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। वेरीफाई पासवर्ड को मैं टच करने लगा हूँ। अब पहली दफ़ा जो है ना वो तो 1 2 3 4 हो गया। अब जो नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2
3 4 5 6, ये अब ऑनवर्ड हमेशा के लिए यही आपका पासवर्ड होगा, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, ठीक है। इसके बाद पहला स्टेप जो है ना वो तो हो गया। अगले स्टेप में देखें लिखा हुआ है लिथियम आयरन फास्फेट लाइफ PO4, तीसरे नंबर पर LTO यानी लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड के सेल्स, और चौथा मॉडिफाई पासवर्ड। आपने सब पासवर्ड जो है ना चेंज करना हो तो भी ठीक है, ना करना हो तो ऐसे कैसे ही रहने दें। मेरी बैटरी जो है वो लिथियम आयन है, तो मैंने लिथियम आयन को टच कर दिया, ये कंफर्म करा रहा है कि आया दुरुस्त है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर ये कहता है कि सीरीज़ में कितने सेल लगाएं हैं। सेल काउंट का मतलब है सीरीज़ में कितने सेल हैं। तो यहाँ पे चूँकि 16 थे तो मैं यहाँ पे 16 प्रेस कर दूँगा और इसके साथ लिखा हुआ ओके जो है उसको टच कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद इस बैटरी की कैपेसिटी 28 AH थी, तो मैंने यहाँ 40 को हटाया और इस जगह पे 28 लिख दिया, ठीक है, और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ये एक दफ़ा फिर से वो कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो ये मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब इसके बाद अगर आप नोट करें तो बेसिक सेटिंग्स जो है ना वो हो चुकी हैं। ये बेसिक सेटिंग जो है ना इसके बाद भी अगर आप छोड़ दें तो BMS अपने आप को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकता है। देखिए नोट करें, चार्जिंग भी ऑन हो चुकी है, डिस्चार्जिंग भी ऑन हो चुकी है, बैलेंसिंग भी ऑन हो चुकी है। बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ होती रहती है, इसलिए आपने हमेशा इसको ऐसे का ऐसे ही रहने छोड़ देना है। यानी बेसिक सेटिंग करके आप अगर स्टेटस में आकर देखेंगे तो आपकी जो बैटरी है, जो कि आपको याद होगा सारे सेल फुल चार्ज किए थे, तो तकरीबन 67 वोल्ट पे ये फुल चार्ज होता है, 66.5 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, टेम्परेचर नज़र आ रहा है 29-30 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके अलावा आपको इसमें ये नोट करें 16 की 16 सीरीज़ जो नज़र आ रही हैं, इनमें अक्सर लोग जो पूछते हैं, ये भी बता देता हूँ कि ये कलर क्यों चेंज हो रहा है, ग्रीन, रेड है, ब्लू है, तो भाई ये बैलेंसिंग हमेशा होती रहती है इनके अंदर। जिस सेल की वोल्टेज ज़्यादा होती है वो अपनी जो करंट है वो लो वोल्टेज वाले सेल को देकर बैलेंसिंग करते रहते हैं। किस रेट से, तो भाई ये जो BMS है ये 0.4 एम्पेयर के रेट से बैलेंसिंग कर सकता है। तो ये थी जी इसकी बेसिक सेटिंग। अब इसके बाद मैं अपने इसको चूँकि चेक कर चुका हूँ, अब मैं अब इसके आउटपुट के ऊपर ना वोल्टमीटर लगा के चेक करूँगा कि यही वोल्टेज करीबन दे रहा है कि नहीं। अगर हाँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है और मैं अपनी बैटरी को पैक कर दूँगा। तमाम की तमाम वायर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैंने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग वाला इंसुलेशन पेपर लगाया। इंसुलेशन पेपर लगाने के बाद इसको मैंने इस शीट के साथ रैप किया। उस 2 लेयर के बाद तीसरी लेयर मैंने 410 mm का हीट श्रिंक पेपर एक बार लगाया एक एंगल से, और फिर दूसरे एंगल से चौथी लेयर आपको नज़र आ रही है। फिर कनेक्शन करने के बाद इसकी जो JK की BMS की जो सेटिंग्स हैं उस सेटिंग्स को भी मैंने समझा दिया। वो सारी की सारी बैलेंसिंग के लिए छोड़ी थी। जो थोड़ा बहुत बैलेंसिंग का फ़र्क था वो भी कम्प्लीटली रिमूव हो चुका, यानी ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड बैटरी है। इसकी आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव जो हैं वो ये नज़र आ रही हैं, 6 mm को डबल करके लगाया है, जबकि नेगेटिव जो है वो इस कनेक्टर में से पास होके बाहर निकलेगी। तो 4 लेयर मैंने इसको इंसुलेशन की है वाटरप्रूफिंग के लिए। ये इसकी तमाम तरह डिटेल्स लिखी हैं ताकि फ्यूचर में जो कोई भी खोले उसको ये समझ आ जाए कि किस वक्त क्या चीज़ इसके अंदर लगी हुई, बग़ैर खोले भी वो समझ सकता है। तो आपको भी ये अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी जितने मर्ज़ी वोल्ट और एम्पेयर की बनवानी हो उसको आप सामने स्क्रीन पे आने वाले नंबर के ऊपर रब्ता करके बनवा सकते हैं। और बनाने के लिए अगर आपको मटेरियल चाहिए हो तो भी आपको इसी नंबर पे मिलेगा। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट की शक्ल में आपके सामने दिया हुआ है। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को टच करके इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस जिसमें आप लर्निंग कर सकते हैं वो देख सकते हैं। जबकि मेरा जो कैटलॉग है, या अगर आपको देखना नहीं आता कैटलॉग तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें, कैटलॉग भी शेयर कर दूँगा जिसके अंदर नॉर्मली प्राइसेस लिखी हुई होती हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा आऊँगा जिसके अंदर मैं लोड कैलकुलेशन सिखाऊंगा। लोड कैलकुलेशन जो है हर कोई चाहता है कि वो अपना लोड जो है ख़ुद कैलकुलेट करे और उसके लिहाज से बैटरी डिज़ाइन करे। तो वो किस तरह लोड कैलकुलेट किया जाता है वो मैं बताऊंगा, और इसके साथ साथ अपनी बैटरी का बैकअप इंक्रीज़ करने के चंद एक तरीके हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगी।